हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम रिया निटिंग क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं आपके लिए कितना खूबसूरत स्वेटर लेकर आई हूँ। ये 1 से 2 साल तक के बच्चे का ओपन साइडेड स्वेटर है और मैंने इसको स्टेप वाइज बताया कि कैसे बनाना है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप अगर इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप इजीली इस स्वेटर को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने इसमें 62 स्टिचेस डाले हैं और 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाया है। तो अब मैं इसमें ये मल्टी कलर्स की वूल लगाऊंगी। देखिए, ये निट पिक की वूल है और वर्धमान की है, टेक्सटाइल लिमिटेड। 100 ग्राम का ये बॉल है पूरा। और ब्लेंड 100% एक्रेलिक है ये, निट पिक। तो ये मल्टी कलर्स की वूल है तो इसलिए मैंने इसका मैचिंग थोड़ा वो बनाया है, टॉप नीचे का बॉर्डर थोड़ा सा चेंज के लिए। तो अब ये मल्टी कलर्स की वूल है तो इसमें तो ज़्यादा डिज़ाइन तो चलेगा नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत हम डिज़ाइन डालेंगे। ये 12 सिलाई का मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो गया। अब मैं ये वाले लगाऊंगी। तो ये 4 रोज़ का बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन डालूंगी मैं। फर्स्ट रो बिल्कुल सीधी सीधी। अब हम इसकी सेकंड रो रॉन्ग साइड आ गए। तो 4 रोज़ का है ना, सेकंड और फोर्थ रो दोनों को हमने उल्टा उल्टा ही बनाना है। तो ये सेकंड रो को हम पूरे को उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब हम इसकी थर्ड रो पे हैं। तो थर्ड रो को हम पूरे को पर्ल वाइज उल्टा उल्टा बना लेंगे। फोर रोज़ को हम पूरे को उल्टा उल्टा बना लेंगे। सेकंड और फोर्थ दोनों उल्टी उल्टी बुननी है और सीधी साइड में एक बार सीधी बनानी है और एक बार उल्टी बनानी है। सिंपल सा ये डिज़ाइन है। पर अब ये मल्टी कलर्स वूल है तो इसमें कोई और डिज़ाइन तो इतना जमेगा नहीं, इसलिए ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। तो इन्हीं 4 रोज़ को रिपीट करते करते मैं थोड़ा सा आपको बुन के फिर दिखाती हूँ। ये मैंने ये कंप्लीट कर लिया। और अगर हम इसकी रोज़ की बात करें तो 12 रोज़ तो ये नीचे की थी और ये डिज़ाइन मैंने 20 टाइम्स रिपीट किया है। 20 टाइम्स रिपीट करने का मतलब 80 रोज़ तो ये और ये 12 रोज़, तो यहाँ तक मेरी ये 92 रोज़ हो गई हैं। और अगर हम इसकी लंबाई देखें तो 9.5 इंच के करीब मैंने ये बुन लिया है। तो अब हम इसकी रैगलन कट शुरू करेंगे। तो रैगलन कट शुरू करने के लिए पहले मैं दोनों साइड 3-3 स्टिचेस को घटाऊंगी, सीधी साइड भी और उल्टी साइड भी। और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही इसको आगे बुनेंगे। अब जैसे ये राइट साइड है तो पूरी इसको सीधा बना लेंगे। अब हम इसकी रॉन्ग साइड पे हैं। तो जैसे 3 स्टिचेस हमने वहाँ घटाए थे ऐसे ही 3 स्टिचेस हम यहाँ घटाएंगे। और पूरी रो को उल्टा उल्टा बना लेंगे। वो हमारे 56 स्टिचेस रह गए। 3 स्टिचेस यहाँ घटा लिए हमने और 3 स्टिचेस हमने इधर घटा लिए। तो ये मैं साइड से, तो अब मैं ये हमने 3 स्टिचेस इधर और 3 स्टिचेस इधर कटिंग कर ली। अब मैं इसको ओपन साइडेड बनाऊंगी। तो मैं इसमें 6 फंदों की बटन पट्टी बनाऊंगी। तो ये 6 फंदे बटन पट्टी के मैं उल्टे उल्टे बनाऊंगी।
ये 6 फंदे बटन पट्टी के बनाने के बाद अब मैं एक फंदा इधर घटाऊंगी, तो इसको पलट के इनको पीछे से 2 का 1 कर दूंगी। और बाकी सारी सिलाई डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, जैसे अब ये उल्टा है तो उल्टा उल्टा बनाऊंगी। लास्ट के 5 फंदे तक मैं इसको उल्टा उल्टा बनाऊंगी। अब इसके आखिर में आ गए, तो जैसे स्टार्टिंग में घटाए थे 2 फंदे, ऐसे आखिर में भी घटाएंगे। बाकी ये 3 फंदे डिज़ाइनिंग के लिए एक सीधा उल्टा और सीधा ऐसे बनाएंगे। रॉन्ग साइड को हम सारी को उल्टा बनाएंगे। रॉन्ग साइड तो सारी ही उल्टी बननी है। अब इसमें ना फंदे घटाने भी नहीं है। अब हम फिर से इसकी राइट साइड आ गए, तो राइट साइड में पहले हम बटन पट्टी के 6 फंदे बुन लेंगे। और इसको 2 फंदे, ये फंदे घटा देंगे। एक स्टार्टिंग में घटाना है और एक आखिर में घटाना है, और बाकी को डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। आखिर में आ गए हम, तो एक फंदा हम स्टार्टिंग में घटाएंगे और एक फंदा हम आखिर में घटाएंगे, और सिंपल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बुनते रहेंगे। और रॉन्ग साइड सारी हम उल्टी बनाएंगे। अब हम फिर से राइट साइड आ गए। अब हम इसका एक बटन होल बनाएंगे। तो 3 फंदे, 6 फंदों की बटन पट्टी ना, 3 फंदे हम बुन लेंगे, फिर एक धागा आगे करके 2 फंदों का 1 करेंगे। ये 6 फंदे हमने बटन पट्टी के बना लिए। अब डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी ये उल्टा ही है, तो पहले हम इसका एक फंदा घटा लेंगे। और पूरी सिलाई को हम, क्योंकि हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उल्टी है, पूरी सिलाई को उल्टा बना लेंगे, और आखिर में भी हम फिर इसके एक फंदा घटा लेंगे। तो इन्हीं 2 रोज़ को हमने बार बार रिपीट करना है। और ऐसे ही जैसे हमने बटन होल डाला है, अभी आगे जाके भी एक और बटन होल डालेंगे। तो हम 62 स्टिचेस से शुरू हुए थे, और इसको हम तब तक घटाएंगे जब तक हमारे पास ऊपर 22 स्टिचेस ना होए। मीन्स हमें 40 स्टिचेस घटाने हैं। तो ये थोड़ा सा बुनकर मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ये इसको कंप्लीट कर लिया।
तो मैंने इसको तब तक घटाया जब तक के ऊपर 22 स्टिचेस ना हो। 62 स्टिचेस थे तो 40 स्टिचेस घटा के 22 स्टिचेस हो गए। और बटन होल मैंने जैसे यहाँ पे 2 ये रोज़ के बाद था, यानी कि 4 रोज़ के बाद था, ये 2 रोज़ की हैं, 4 के बाद था। ऐसे ही दूसरा बटन मैंने 4 रोज़ से पहले लगाया सिमेट्रिकल बनाने के लिए। तो ये मेरा पोर्शन इसका कंप्लीट हो गया। ये देखिए मेरा ये इसका सेकंड पोर्शन भी मैंने कंप्लीट कर लिया। और इसको भी सेम ऐसे ही बनाया है। पहले नीचे 62 स्टिचेस डाले और फिर वो 9.5 इंच बनाने के बाद पहले 3 स्टिचेस घटाए, फिर एक एक स्टिच करके यहाँ पे इसमें पट्टी नहीं, उसमें तो एक साइड में पट्टी थी, इसमें दोनों साइड सिंपल बनाए हैं देखिए। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ जस्ट 14 इंच है, 9.5 वो और 4.5 ऊपर। तो अब हमारे ये 2 पोर्शन कंप्लीट हो गए। अब हम इसकी बाजू बनाएंगे। ये देखिए इसकी मैंने थोड़ी सी बाजू बुन ली। मैंने नीचे बेस में लिए हैं 38 स्टिचेस और वही 12 सिलाई का मैंने बॉर्डर बनाया है। 38 स्टिचेस लेके मैंने यहाँ सीधी साइड में 6 स्टिचेस बढ़ाए हैं, मतलब 44 स्टिचेस हो गए मेरे। और उसके बाद मैंने हर आठवीं सिलाई पे बढ़ाया। अब जैसे देखो मैंने यहाँ सीधी साइड बढ़ाई ना, एक इसकी उल्टी साइड और 2 ये 3 और 4 ये डिज़ाइन की 7, फिर ये 8वीं सिलाई सीधी साइड आई, मैंने बढ़ाया इसका दोनों साइड। तो यहाँ पे मेरे 46 फंदे हो गए, 46 स्टिचेस। उसके बाद फिर मैंने ये दो डिज़ाइन छोड़ के बढ़ाए यहाँ, फिर मेरे हो गए 48। तो मेरे को टोटल ऊपर 54 स्टिचेस चाहिए थे। फिर मैंने इसमें 3 डिज़ाइन का गैप रखा, मीन्स मैंने हर 12वीं सिलाई में बढ़ाया, क्योंकि मैं बाजू को ज़्यादा लूज़ नहीं बनाना चाहती थी। और ऊपर मेरे फिर 54 स्टिचेस हैं। अगर रोज़ की बात करें तो 12 रोज़ तो ये, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बार ये डिज़ाइन रिपीट हुआ है। मीन्स 4 रोज़ का डिज़ाइन है, 68 रोज़ ये और 12 रोज़ ये। तो मेरी 68 और 12 80 रोज़ का ये मैंने पूरा यहाँ से यहाँ तक का बनाया है। और अगर हम इसकी लेंथ देखें तो लगभग 8.5 इंच के करीब मैंने ये बुना है। तो जैसे मैंने फ्रंट पोर्शन में रैगलन कट किया था, वैसे ही अब हम इसमें भी रैगलन कट करेंगे। तो ये ओपन साइडेड स्वेटर है, तो जैसे एक साइड की आगे के फ्रंट में हमने ओपन किया था, तो बाजू के इस साइड में भी मैं इसकी पट्टी डालूंगी। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले हम शुरू में 3-3 फंदे घटाएंगे, जैसे कि मैंने उसमें घटाए थे। 3 फंदे राइट साइड में और 3 फंदे रॉन्ग साइड में। और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसको आगे बुन लेंगे। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये पूरा सीधा सीधा बनेगा। इसकी रॉन्ग साइड में आ गए। तो जैसे राइट साइड में 3 फंदे घटाए हैं, ऐसे ही रॉन्ग साइड में भी हम 3 फंदे घटाएंगे। और बाकी पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब हम सीधी साइड आ गए। बटन पट्टी हमने इधर डालनी है, इस साइड में, राइट साइड में, नो सॉरी लेफ़्ट साइड में डालनी है। तो राइट साइड में हम सीधा डिज़ाइन डालेंगे। वही 3 फंदे पहले सीधा उल्टा सीधा। ये जब जोड़ते हैं ना तो उससे एक डिज़ाइनिंग आती है। और यहाँ 2 फंदों का एक कर देंगे, पीछे से इसको बुन लेंगे। अब डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये उल्टा उल्टा बना लेंगे सारी। अब हम इसके लास्ट में आ गए,
स्टार्टिंग में हमने एक फंदा घटाया था, अब लास्ट में भी हमने एक फंदा घटाना है, तो इन 2 फंदों का हम एक कर देंगे। अब चूँकि हमें बटन पट्टी बनानी है, तो बटन पट्टी के लिए हम 6 स्टिचेस डालेंगे, जैसे कि हमने फ्रंट पोर्शन में डाले हैं। 4 5 6 फंदे डाले ना। अब ये पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये 6 फंदे उल्टे बुन लेंगे। थोड़े से टाइट रहते हैं, लेकिन फिर जब बनाते रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे। और ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब हम फिर से राइट साइड में आ गए, तो ये थोड़ी सी डिज़ाइनिंग डालेंगे, सीधा उल्टा सीधा। और ये फंदे को 2 का 1 करेंगे। उसके बाद जो जैसा डिज़ाइन है वैसे ही चलेंगे, सीधा सीधा है तो सीधा ही बुनेंगे। अब हम इसके आखिर में आ गए, तो 2 फंदों को 1 कर लेंगे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में घटाया है। और ये 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं, इसको हम दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनेंगे, चाहे डिज़ाइन में जो मर्जी हो, इसको हमेशा उल्टा बनाना है। रॉन्ग साइड हम पूरी उल्टी बनाएंगे। तो इन्हीं 2 रोज़ को हम रिपीट करते जाएंगे और साइड में ये इसकी बटन पट्टी भी बनाते जाएंगे। इसमें बटन लगेंगे तो इसमें तो होल बनाने नहीं। तो हम 54 स्टिचेस से शुरू हुए थे। 54 स्टिचेस रेगुलर कट से पहले हमारे पास थे, तो हम इसमें 40 स्टिचेस घटाएंगे। तो यानी कि ऊपर हमारे पास ये 14 स्टिचेस होने चाहिए और ये 6 बटन पट्टी के अलग फंदे, यानी कि 20 स्टिचेस होने चाहिए। तो इसको फिर थोड़ा सा बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने इसको तब तक घटाए जब तक कि हमारे ये 14 स्टिचेस ना रह गए। 40 फंदे घटाए ना, 54 थे, तो 40 घटाए तो 14 बचे। और ये 6 फंदे तो हमने बाद में बनाए थे, जो कि बाद में बंद हो जाएंगे। तो ये मेरी बाजू कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, इसकी ये दूसरी बाजू भी मैंने कंप्लीट कर ली है। और इसमें उसमें बटन पट्टी बनाई थी, इसमें ये सिंपल बनाई है। तो वही 14 स्टिचेस ऊपर रखे हैं और सेम उतनी कटिंग 40 फंदे घटाए हैं तो 14 बचे हैं। और अगर हम बाजू की लंबाई की बात करते हैं तो बाजू की लंबाई हमारी है 13 इंच, मतलब जो फ्रंट पोर्शन है उससे 1 इंच कम रखी है मैंने। ऊपर का तो सेम है, लेकिन यहाँ आर्म होल की कटिंग से पहले इसकी 8.5 इंच थी, उसकी 9.5 इंच थी। तो अब हमारे चारों पोर्शन कंप्लीट हो गए। तो अब हम इसको राउंड नीडल लेके 10 नंबर की राउंड नीडल लेके इसको जोड़ेंगे। ये देखिए, ये सबसे पहले मैं ये वाला पोर्शन लगाऊंगी जिसमें ये बटन पट्टी है। उसके बाद मैं ये सिंपल बाजू वाला लगाऊंगी। उसके बाद सिंपल ये पीछे का पोर्शन, और फिर उसके बाद ये बटन पट्टी वाला। तो हम ये 10 नंबर की राउंड नीडल ली है, इसमें सारे फंदे बुनेंगे। तो जो मेरा ये थ्रेड चल रहा है, मैं इसी थ्रेड को आगे कंटिन्यू करूँगी। तो मैंने जैसे इसमें बटन पट्टी में उल्टे फंदे बनाए थे। हाँ, एक बात और, मेरे 22 फंदे इसमें हैं और 14 बाजू में है। 22 फिर आगे के पोर्शन में है और 14 बाजू में है। तो टोटल 44 और 28,
तो 72 स्टिचेस हैं, तो इन 72 स्टिचेस सफिशेंट है। तो मैं ये पूरा गला इन्हीं 72 स्टिचेस से बनाऊंगी। तो पहले मैंने आगे का पोर्शन लिया है, तो इसको मैं उल्टा उल्टा बना लूँगी। अब मैंने इसकी सिंपल बाजू ली है और वो धागा काट के पीछे गांठ लगा दी। तो इसके सारे 14 फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। अब हम ये पीछे वाला पोर्शन लेंगे, तो इसको भी मैंने गांठ लगा दी है। हमारा धागा वो आगे वाला, जिससे आगे के पोर्शन से जो हमने धागा बांधा था वही धागा आगे चलेगा। अब हम फिर से बाजू लेंगे, बटन पट्टी वाली बाजू। तो पीछे से धागा काट के मैंने गांठ बांध दी है और ये पुराना ही धागा को कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारे चारों पोर्शन जुड़ गए हैं। ये हमारा फ्रंट पोर्शन है, ये बैक का पोर्शन है और ये दोनों इसकी बाजू हैं। तो अब हमने इसे सिंपल उल्टा उल्टा, ये जो चारों डाले हैं हमने, इसको उल्टा उल्टा इसको हम बनाएंगे। और ओपन साइडेड है तो बुनने में भी दिक्कत नहीं होएगी। तो इसको सिंपल उल्टा उल्टा बनाते हैं। ये तो थोड़ी सी सिलाई बना के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने इसका गला कंप्लीट कर लिया। और अगर रोज़ की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 14 रोज़ हमने बनाई है। और ये 78 स्टिचेस है। 22 आगे के पोर्शन के, 14 बाजू के, और 6 स्टिचेस जो हमने बाजू में बटन पट्टी के लिए बनाए हैं। टोटल हमारे ये 78 स्टिचेस है। अब ये हमारा बन तो गया, अब हम इसकी सिलाई का बताएंगे कैसे करनी है इसकी सिलाई। तो पहले हम ऊपर की तरफ की सिलाई करते हैं। इसको दोनों पोर्शन को ऐसे मिला के, ऐसे ये ऊपर तक इसको हम सिलेंगे। तो मैं तो इसको जैसे बखिया होती है ना, उससे ये कभी भी उधड़ता नहीं है। मैं बखिया की तरह करती हूँ इसको सिलाई। सबके अलग अलग ढंग हैं, इनके पॉइंट्स को मिला के भी ऐसे कर सकते हैं। तो ऊपर के ये जो चारों के पोर्शन है, इसको हम सबको ऐसे ही सिलेंगे। ये देखिए अब हम इसके आखिर में आ गए। पहले वो ऊपर का पोर्शन सिल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इसीलिए मैं पहले ऊपर का ही सिलती हूँ।
ये थोड़ा सा बड़ा मैंने इसलिए लिया है कि इसको इससे गांठ बांध देंगे जिससे वो अच्छा रहेगा। देखिए कितनी सफाई आई है सिल के। इसीलिए ये 3 फंदे के बाद मैं इसको घटाती हूँ, इससे ये थोड़ा सा डिज़ाइनिंग आ जाती है इसकी। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो जैसे ये सिला है ऐसे इसके बाकी पार्ट्स मैं सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे ये सारे पोर्शन हमने जोड़ लिए। ये भी देखिए पीछे भी जुड़ गया। बस हमारा ये अब बटन पट्टी वाला रह गया है। तो बटन पट्टी में हम जो जिसमें बटन होल होता है उस पट्टी को ऊपर रखते हैं और जो इसकी दूसरी पट्टी होती है उसको हम नीचे रखते हैं। तो देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे। तो ये बैक साइड में हमारी ये बटन होल वाली पट्टी है, तो नीचे हम ये वाली रखेंगे जिसमें बटन होल है और ये बटन वाली है। तो देखिए इसको आपस में ऐसे मिला लेंगे, जो इनकी बटन पट्टी जहाँ से स्टार्ट हुई थी दोनों साइड की, और नीचे से हम इसका स्टिच कर लेंगे। देखिए ये कितनी सफाई से जुड़ी है। बटन होल वाली हम ऊपर रखते हैं और जो ये जिसमें बटन लगते हैं उसे नीचे रखते हैं ताकि हम इजीली बटन लगा सकें। तो जब ये बटन लग जाएंगे तो ये ऐसे आएगी। तो अब इसके बाकी के पोर्शन जोड़ने हैं हमने। ये तो इसकी बाजू है ना, इसको तो अलग रख देंगे, और ये जो फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन है इनको आपस में जोड़ेंगे। ऐसे यहाँ से मिला के ये सारा ये यहाँ पे इनको इसको जोड़ देंगे। इसी तरह दूसरी साइड में भी ऐसे ही करेंगे। बाजू को तो एक साइड में रख देंगे और फ्रंट और बैक पोर्शन जो है ऐसे मिलाकर यहाँ से ऐसे पूरा मिला के, चाहे नीचे से शुरू कर लो चाहे ऊपर से कर लो, ये यहाँ मिला लेंगे। जब ये दोनों पोर्शन जुड़ जाएंगे तो फिर बाजुओं को ऐसे करके बाजू को जोड़ देंगे। ये देखिए ऐसे। तो ये सारा कंप्लीट करके बटन लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसको सिल लिया और बटन लगा लिए, और देखिए पट्टी में कितनी खूबसूरती है। ये नीचे से इसे ऐसे बंद कर दिया था हमने, और बटन लगा के देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये खुला होने के कारण गले में इजीली आ भी जाता है और देखने में भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और ये डिज़ाइनिंग से ये कितना अच्छा लग रहा है। ये इसकी फ्रंट साइड है और बैक साइड में देखिए दोनों साइड ये डिज़ाइन आता है, तो इससे कितना अच्छा लगता है और कितनी सफाई है बनने में। ये देखिए ऐसे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें
और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।